कि क्वेश्चन नंबर आपका जो है कि 32 से क्या कह रहा है, रोमन संकेत पद्धति में सी का मान है। देखिए सी से क्या बनता है, सी से आपका 100 बनता है। ठीक है, तो बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 से क्या कह रहा है, एल डबल एक्स वी ट्रिपल आई से किस संख्या क्या बोध होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे एल डबल एक्स इतनी संख्या से जो है कि एल डबल एक्स से कितना बनता है 70। ठीक है, प्लस उसके बाद वी टेबल आई से कितना बनता है 8। 70 और 8 कितना हो जाएगा 78, यानी आपका जो है कि आंसर जो है कि डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 से क्या करा, 16 540 की अनुवर्ती। देखिए अनुवर्ती पूर्ववर्ती संख्या यहाँ पे दोनों सीख लेते हैं। ठीक है, अनुवर्ती जब भी कहेगा तो इसकी आगे वाली आने वाली, यानी सीधे से आपको क्या करना होता है, इसमें एक जोड़ना होता है। तो एक जोड़ने के लिए सीधे से क्या करें, यहाँ पे जो भी संख्या इतनी लिखी है उसको लिख लें। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 40 है, 40 में एक जोड़ेंगे 41। ये जो संख्या हो जाएगी अनुवर्ती, इसको क्या कहेंगे, अनुवर्ती कहेंगे। ठीक है, अब यहीं से सीख लेते हैं। अगर कहता पूर्ववर्ती, क्या कहता, पूर्ववर्ती, यहीं से आप सीख ले। पूर्ववर्ती अगर कहता तो सीधे से आपको क्या करना होता, एक यहाँ पे घटा देते, यानी 40 में जब एक घटाएंगे, देखिए आगे की संख्या वो लिख लेंगे। ठीक है, 40 में जब एक घटाएंगे कितना बचेगा 39। ठीक है, ये हो जाएगी पूर्ववर्ती, ये हो जाएगी अनुवर्ती। आप किसी भी संख्या के अगर ऐसा पूछता है, कोई भी संख्या कितनी भी बड़ी हो, आप अनुवर्ती पूर्ववर्ती आसानी से निकाल सकते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है कि इसमें कौन सा हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, क्या कह रहा है, दिए गए अंकों 5, 8, 7, 5, 2, 0, 6 और 1 से बढ़ने वाली सबसे बड़ी 8 अंक की संख्या, यानी इन अंकों का प्रयोग करके आपको क्या करना है, सबसे बड़ी संख्या बनाना है। तो सीधे से क्या करना है, इसमें जो सबसे बड़ी संख्या है 8 है वो लिखेंगे, फिर 7 है, उसके बाद 7 के बाद 6 है, 6 के बाद देखिए 5 है, 5 जो है 2 बार है तो 2 बार 5 5 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका जो है कि क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 के बाद आपका 1 हो जाएगा, 0 अंक गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, यानी कि आपका 67 65 52 10 किसमें है, 67 65। आपका ऑप्शन नंबर डी देखेंगे तो डी जो है कि 67 65 52 10, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर आपका 36 है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या करें, 1 से लेकर 20 तक कि सभी सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी कि यहाँ पे नंबर कितने हैं, यन से ले, यानी कि आपका नंबर कितना है 20, यन बराबर आपको 20, यानी 1 से लेकर के 20 तक सभी सम संख्या को योगफल। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो सम संख्याओं का योगफल, यानी कि यहाँ पे सम संख्याओं का योगफल जो निकालना होता है उसका सूत्र होता है यन यन प्लस 1। ठीक है, तो यन कैसे पता करेंगे, ठीक है, यहाँ से यन आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, 1 से लेकर के इन्होंने बोला सम संख्याएं। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम यन निकालेंगे तो यन को कैसे निकालेंगे, यन बराबर हो जाएगा n/2। तो यहाँ पे आपकी यन आपका कितना निकाल आएगा 10। ठीक है, तो यहाँ पे जो कि सम संख्या का कह रहा था, तो यहाँ पे आपको जो है कि सम संख्या का जो है हो जाएंगे कितनी 10। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे रख लेंगे 10, 10 प्लस 1, 10 एक 11 और 11 में 10 गुणा करेंगे 110, यानी 110 जो है कि इसका जो है कि योगफल हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 37 है, क्या कह रहा है, प्रथम 15 विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा। देखिए यहाँ पे विषम संख्या का योगफल जो होता है उसका सूत्र ही होता है विषम संख्याओं का योगफल। ठीक है, उसका सूत्र होता है n²। क्या होता है, n², जो कि आपको दिया गया 15 विषम संख्या, यानी 15 का स्क्वायर, 15 का हो जाएगा 225, यानी आपका आंसर जो है कि बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 से क्या करें, 50 तथा 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 50 से लेकर के 90 तक के बीच में जो भी अभाज्य संख्या है वो लिखना है। ठीक है, 50 से 90 के बीच जो भी अभाज्य संख्या, 50 के आगे जो है कि आपकी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी, 53 हो जाएगी। देखिए योग कह रहा तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह अभी लगाते रहेंगे। ठीक है, अगली हो जाएगी आपकी 59, अगली संख्या आपकी हो जाएगी 61, फिर अगली हो जाएगी आपकी 67, फिर अगली हो जाएगी 71, फिर उसके बाद हो जाएगी आपकी 73,
उसके बाद फिर हो जाएगी आपकी 79, फिर हो जाएगी आपकी 83, अगली हो जाएगी आपकी 89। ठीक है, ये जो है कि संख्या क्या हो जाएंगी, अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या वे संख्या होती हैं जो कि अपने आप से ही डिवाइड हों। ठीक है, ये किसी भी संख्या से नहीं डिवाइड होंगे, यानी अगर इनको भाग करेंगे तो ये किसी भी संख्या से कटेंगे नहीं। ठीक है, वो संख्या अभाज्य संख्या होती हैं। अगर आपको और कुछ भी पूछना है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब इनका योग ज्ञात करना है, तो योग जब भी ज्ञात करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 635। कितना आ जाएगा, 635, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरह की नई नई ट्रिक, नए नए वीडियो देखने के लिए अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और वीडियो को शेयर करना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।